जितनी ज्यादा टेक्नोलॉजी में चेंज हुई है उससे भारतीय नौसेना या आर्म डिफेंस फोर्सेस वंचित नहीं रही और वहां पर टेक्नोलॉजी का उपयोग करना, मिनिचराइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। पहली बात तो आपको सबको पता है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, केवल ऑपरेशनल पॉज हुआ उसमें। तो ऑपरेशनल डिटेल्स तो मैं आपको बता नहीं सकता हूं, वो उचित नहीं होगा। जैसा कि मैंने अपने वक्त टाइम में बोला था, जो मेरा भाषण था उस समय बताया था कि नौसेना का मेन जो एम है वो डेटरेंस प्रोवाइड करना है। डेटरेंस प्रोवाइड करना है इन द सेंस कि हम इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ डेमोन्स्ट्रेट करें जिससे कि जो हमारे प्रतिद्वंदी हैं वो ऐसा कोई कदम ना उठा सकें जो कि हमारे लिए ठीक नहीं, हमारे देश के लिए ठीक नहीं। और अगर वो फेल हो जाए तो उसके बाद फिर वॉर फाइटिंग, युद्ध के लिए पूरी तैयारी रहे। और जो हमें युद्ध में तो आपको पता ही क्या होता है, उसके लिए भी हमें उतना ही रेडीनेस रहना है। तो ऑफ सिंदूर में भी बिल्कुल ही इससे कोई ज्यादा कोई विपरीत चीज नहीं हुई थी। और आपने टेलीविजन में भी देखा होगा कि बहुत सारी मीटिंग्स वगैरह हुई थी और भारतीय नौसेना पूरी तरह से तैनात थी। भारतीय नौसेना फर्स्टली डेटरेंस के लिए, डेटरेंस एज ए डेटरेंट फोर्स, बट मोर इम्पोर्टेंटली ऑल्सो कि अगर जरूरत पड़ी तो गो इनटू द वॉर फाइटिंग। बट हमारे जो प्रतिद्वंदी थे वो इतने डरे हुए थे कि वो कभी अपने हार्बर से बाहर आए नहीं, वो अपने मकरान कोस्ट के आसपास ही कहीं घूम रहे थे। तो हमें उन्होंने लड़ने का मौका ही नहीं दिया। तो अगली बार शायद वो देंगे हमें मौका तो हम फिर बताएंगे उनको क्या करना है। दूसरी बात आपने बोली जो कि इससे हमें क्या सीख मिली है, जैसा कि मैंने बोला कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है और स्वाभाविक है कि एवरी लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन विच इंडियन नेवी टेक्स प्राइड इन दैट वी आर अ लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। हम नॉट ओनली अपने आप से सीखना चाहते हैं बट हम दूसरों से सीखना चाहते हैं। तो हमने ऑलरेडी वो कदम उठा लिए हैं कि हमें इससे क्या क्या सीख मिली है जिससे कि अगली बार जब जरूरत पड़े तो हम जो चीजें हमने जो की हैं उससे और बेहतर कैसे कर सकें। तो वो सब हमारे सिस्टम में चल रहा है। कई चीजें हम कर चुके हैं, कई चीजें कर रहे हैं, चाहे वो वेपन्स इक्विपमेंट हो, चाहे वो रणनीति हो, चाहे कुछ हो। तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। देखिए, ये तो सभी को पता है और हमें तो स्पेशली हम लोग तो डेली इसको ऑब्जर्व करते हैं that technology is changing at the speed of thought। तो अगर किसी के दिमाग में आ गया कि हमें ऐसा करना है, हम ऐसा कर सकते हैं, तो ये मान के चलिए कि कहीं किसी दूर दराज क्षेत्र में कोई उसके बारे में ऑलरेडी काम कर रहा है। सो दैट इज द स्पीड ऑफ चेंज ऑफ टेक्नोलॉजी। पर आपने अगर सोच लिया तो वो हो रहा कहीं ना कहीं। और पिछले एक दशक में और स्पेशली लास्ट 4-5 सालों में जितनी ज्यादा टेक्नोलॉजी में चेंज हुई है उससे भारतीय नौसेना या आर्म डिफेंस फोर्सेस वंचित नहीं रही। और हम भारतीय नौसेना में हम इसको मानते हैं कि हम बहुत ही टेक्नोलॉजी इंटेंसिव सर्विस हैं बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ वॉरफेयर इन विच वी आर सपोज टू ऑपरेट, नेचर ऑफ डोमेन इन विच वी आर सपोज टू ऑपरेट, नेचर ऑफ प्लेटफॉर्म्स जो हम ऑपरेट करते हैं, चाहे वो सबमरीन हो, चाहे वो शिप्स हो, लिमिटेड स्पेस होती है और वहां पर टेक्नोलॉजी का उपयोग करना, मिनिचराइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। तो जितनी भी आपने फील्ड्स बनाई है, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, चाहे साइबर वॉरफेयर हो, उनका उपयोग ऑलरेडी शुरू हो गया है। और चूंकि भारतीय नौसेना
बहुत ही सीमित दायरे में ऑपरेट करती है इन टर्म्स ऑफ प्लेटफॉर्म्स। तो इसमें हम जानते हैं कि टेक्नोलॉजी का कितना ज्यादा उपयोग है। जैसे आईएनएस विक्रांत की आप उदाहरण ले लीजिए। तो जब आईएनएस विक्रांत का अनावरण हुआ था, जब उसको कमीशन किया गया था, तो ये हमारा मानना था कि देश में जितनी भी टेक्नोलॉजीज हैं, जितनी भी टेक्नोलॉजी देश में, वो सब आईएनएस विक्रांत में यूज हुई। चाहे वो इसरो की टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो डीआरडीओ की टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो बार की टेक्नोलॉजी हो, किसी की भी टेक्नोलॉजी हो, और ऑफ कोर्स प्राइवेट सेक्टर, वो सब टेक्नोलॉजी आईएनएस विक्रांत में यूज हुई। और जैसे जैसे प्लेटफॉर्म्स और छोटे होते जाते हैं, वहां पर टेक्नोलॉजी का महत्व और होता जाता है। तो हमें इसमें कोई शक नहीं है कि टेक्नोलॉजी विल बी अ ग्रेट एनेबलर, नॉट स्टैंडिंग कि जो वॉर फाइटिंग करनी है वो ह्यूमंस को ही करनी है, जो डिसीजन मेकिंग करनी है वो ह्यूमंस को ही करनी है। तो हम टेक्नोलॉजी का सहारा लेके अपनी वॉर फाइटिंग स्किल्स पे ध्यान दे रहे हैं, और उसमें हम ह्यूमंस को भी ट्रेन कर रहे हैं। और नए डोमेन जो आपने बनाए हैं, वो उसके बारे में भी डॉक्ट्रिनल एस्पेक्ट्स एज वेल एज टेक्निकल एस्पेक्ट्स पे भी बात हो रही है। और प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।